माँ कुष्मांडा की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माना गया है। उनका फोर्थ स्वरूप जो है वो माँ कुष्मांडा माना गया है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से सबसे पहले एक व्यक्ति को प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, फेम, रिकॉग्निशन की प्राप्ति होती है और इसी के साथ दीर्घायु का भी वरदान मिलता है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की चुनौती, किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं, स्टेबिलिटी अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में लैक करता है, स्थिरता की कमी महसूस करता है, तो माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से, माँ कुष्मांडा के पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी का आभास जो है वो होता है। माँ कुष्मांडा का ये जो स्वरूप है, उनके अंदर पूरी सृष्टि के सृजन करने की शक्ति जो है वो मौजूद है। माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मेंटल पीस जो है, शांति की अनुभूति जो है वो होती है। विद्या का विकास होता है, एजुकेशन में लोग एक्सेल करते हैं अगर माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। और उसी के साथ घर में पैसे का आगमन होता है, सुख समृद्धि संपन्नता का आगमन होता है अगर माँ कुष्मांडा के इस रूप की पूजा कोई भी व्यक्ति करता है। माँ की पूजा करने से व्यक्ति के जो भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। अगर बहुत बार आप अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुके हैं, बार बार मेडिसिन चेंज करते हैं, लेकिन आपकी एक ही परेशानी है कि मेडिसिन इफ़ेक्टिवली बहुत लंबे समय तक आपके साथ काम नहीं कर पाती हैं, या फिर जिस स्पीड से आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को क्योर होते हुए देखना चाहते हैं वो क्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में अपने मेडिसिन्स को साथ में कंटिन्यू करते हुए अगर आप माँ कुष्मांडा की भी भक्ति करते हैं तो ये मेडिसिन्स का जो रिज़ल्ट है वो आपको और ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलता है। ग्रह कौन सा है जिसका नियंत्रण माँ कुष्मांडा का ये जो स्वरूप है, ये जो रूप है वो करता है? कौन सा भोग उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है और किस रंग को यूज़ करके पूजा के दौरान आप माता रानी को और प्रसन्न कर सकते हैं, आज हम आपको वो भी बताने वाले हैं। अगर माता रानी के इस स्वरूप की हम सबसे पहले बात करें तो माना जाता है कि माता रानी के इस स्वरूप से ही ब्रह्मांड की जो रचना है वो हुई थी। इसी वजह से माता रानी का ये जो स्वरूप है वो ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, एकदम सेंटर में, एकदम मिडल में स्थित है। और इसी के साथ सूर्य के आभा मंडल में रहकर अगर कोई भी देवी या कोई भी स्वरूप माता रानी का है जिसमें उस ताप को सहने की क्षमता है, उस ताप को झेलने की शक्ति है, तो वो माता रानी का ये स्वरूप, माँ कुष्मांडा का ये जो रूप है वो माना जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह का नेतृत्व करती हैं, सूर्य ग्रह का नियंत्रण जो है वो करती हैं। और सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, सोल का कारक माना जाता है। जैसे माता रानी का ये जो स्वरूप है वो ब्रह्मांड के एकदम मध्य में स्थित है, उसी प्रकार से सूर्य भी जो होते हैं वो व्यक्ति के एकदम मध्य में, यानी कि उनके सोल, उनकी आत्मा को गवर्न करते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ को गवर्न करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य का जो स्थान है वो आपके प्रथम भाव में माना गया है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके लग्न को कोई प्लैनेट अगर बहुत मजबूती से इम्पैक्ट और गवर्न करता है तो वो सूर्य है। ऐसे में वो व्यक्ति जिसको अक्सर लगता है कि हायर अथॉरिटीज़ से उन्हें दिक्कत रहती है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना अगर किसी व्यक्ति को बार बार करना पड़ता है, हड्डियों में अगर किसी व्यक्ति के अक्सर दिक्कतें रहती हैं या हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं अगर किसी व्यक्ति को रहती है, हेल्थ इश्यूज़ अगर व्यक्ति बार बार अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य जो होता है वो पीड़ित स्थिति में होता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति माँ कुष्मांडा के इस रूप की पूजा अर्चना करता है तो सूर्य ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से जो भी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं उन सभी का सामना करने के प्रति ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा सज्ज होता है। और इसी कारण से
माँ कुष्मांडा के इस रूप स्वरूप की पूजा एक व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए नवदुर्गा नवरात्रि के इस पावन अवसर के दौरान। माता रानी का ये जो स्वरूप है, उनको कौन सा भोग आपको अर्पित करना चाहिए, कौन सा रंग उनके सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी का ये जो स्वरूप है वो दिखता कैसा है। माता रानी ने अपनी भुजाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो धारण किए हुए हैं, और साथ ही इनके हाथ में कमल का पुष्प, कमंडल, जपमाला और अमृत कलश भी मौजूद है। माँ का वाहन, माँ की सवारी जो है वो सिंह मानी गई है, और जो व्यक्ति भी माता रानी की विधि अनुसार पूजा करते हैं, विधि अनुसार अर्चना करते हैं, उससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की लाइफ में धन, सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। और साथ के साथ ही नवरात्रि का ये जो पावन अवसर होता है वो बहुत खास होता है। ये 9 दिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन 9 दिनों के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गुप्त प्रयोग, कुछ गुप्त रेमेडीज कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको बार बार अपनी लाइफ में करना पड़ता है, जिन चुनौतियों का सामना आपको अपनी लाइफ में बार बार करना पड़ता है, उनसे भी कहीं ना कहीं आपको राहत जो है वो प्राप्त होती है। अब माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए किस रंग का उपयोग आपको सबसे पहले करना चाहिए? इस दिन वैसे तो खास करके नारंगी रंग का जो महत्व है वो ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि नारंगी रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है एक व्यक्ति के, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक उत्साह जो है उसको इंक्रीज करता है। इसी के साथ माता रानी को नारंगी रंग और लाल रंग दोनों ही बहुत प्रिय हैं, तो इस रंग को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। रेड एंड ऑरेंज कलर का उपयोग अगर आप करते हैं, माता रानी को इस रंग के अगर आप पुष्प अर्पित करते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, तो इससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। और इसी के साथ भोग की अगर हम बात करते हैं, तो घी से बने हुए मालपुओं का भोग अगर आप मालपुए का भोग अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं, तो इससे भी माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। अब बीज मंत्र कौन सा है जिसका जाप करते हुए, या अगर जाप में त्रुटि हो सकती है तो स्मरण करते हुए आपको माता रानी के इस अलौकिक रूप और स्वरूप की पूजा करनी है? कौन सा है वो बीज मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का अगर उच्चारण आप करते हैं, या इस मंत्र का अगर स्मरण भी आप करते हैं माता रानी की इस रूप की पूजा अर्चना करते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। तो इस विधि अनुसार अगर आप माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में ढेर सारा बेनिफिट, ढेर सारा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। और नवरात्रि के इस पावन अवसर में माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता है। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।